सज्जनों को नमस्ते। वंदनीय राष्ट्रसंत तुगड़ोजी महाराज जी के द्वारा उनके प्रवचनों में एक बेहद सुंदर कथा कही गई। वही कथा आज आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक साधु था जो खुद को बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी कहता था और ब्रह्म ज्ञान के सिवाय, ब्रह्म साक्षात्कार के सिवाय कुछ भी नहीं। ये भक्ति तो अंधों का खेल है, ये पूजा पाती जप तप सभी फजूल की बातें है, ऐसा कहता था। किसी ने बताने की कोशिश भी की तो वो सुनता नहीं था, बस अपनी ही हाँकते रहता था। एक दिन वो अपने शिष्य के घर गया। शिष्य ने बड़ी उसकी आओ भगत की और शिष्य की धर्मपत्नी भी बेहद खुश हो गई। चलो आज गुरु महाराज आए। दूसरे दिन सुबह ही पंडित जी को स्नान की व्यवस्था कर दी, ऐसा बताने के लिए शिष्य की धर्मपत्नी आई और बोली, महाराज स्नान का सभी इंतजाम किया है, आप कृपा करके स्नान के लिए चलिए। तो वो कहने लगा, पंडित कि मैं तो सुबह ही ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर आया हूँ, मुझे नहाने की जरूरत नहीं। उसे अच्छा नहीं लगा, फिर भी बेहद विनम्रता से कहने लगी, महाराज लेकिन ये शरीर के स्नान के लिए तो नहाना पड़ेगा ना, नहीं तो गंदगी हो जाएगी। तो वो कहने लगा, मैं क्या तुम्हें ये शरीर दिखता हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर से परे ये स्नान वगैरह ये सब मूर्खों का खेल है। उससे गंदगी का ये समर्थन भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद पूछने के लिए आई, महाराज जी क्या आपके भोजन का इंतजाम कर दूं या आप ज्ञान गंगा के जैसे ज्ञान के अमृत से ही भोजन करोगे? तो पंडित कहने लगा, भाई इस शरीर के लिए थोड़ा सा अन्न तो लगेगा ही। पंडित जी का भोजन शुरू हुआ और पहले ही निवाले में तरकारी में ज्यादा तेज होने के कारण उनको वो एहसास नहीं था और वो जोर से चिल्लाने लगे, आंखों में से आंसू बहने लगे और कहने लगे, अरे भाई कोई लोटा भर पानी तो लेकर के आओ। तभी वो बुद्धिमती धर्मपत्नी शिष्य की आई और बोली, महाराज जी आपको क्या होगा, ये शरीर तो आप हो ही नहीं, तो फिर चिंता क्यों करते हो? अरे जल्दी से लोटा भर पानी लेके आओ। तब वो शिष्य की धर्मपत्नी कहने लगी, महाराज जी सुबह आप जिस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने गए थे वहां से लोटा भर पानी लेके आओ। तभी पंडित जी के मस्तिष्क में प्रकाश गिरा और वो कहने लगे, भाई तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हारा कहना सही है। इसी तरह से व्यावहारिक सत्ता परमार्थिक सत्ता में घुसेड़ देने से काम नहीं होता। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि कहीं का भी ज्ञान कहीं पे बघारने से काम की बात नहीं हो सकती है। राष्ट्र संत जी कहते हैं कि व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता एक दूसरे में घुसाड़ देने से कोई साधु नहीं होता। हमारा जीवन उच्चतम बनने के लिए हमारा व्यवहार परमार्थमय हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ व्यावहारिक सत्ता में परमार्थिक सत्ता घुसेड़ देने से काम नहीं हो सकता। तो चलो आज से ये झूठा दिखावा छोड़कर किसी भी क्षेत्र में व्यवहार में जीने की, अच्छी तरह से जीने की कोशिश करते हैं।